छत्तीसगढ़ की कांग्रेस राज्यसभा सांसद फूलोदेवी नेताम एक दिवसीय प्रवास पर धर्मनगरी डूंगरगढ़ पहुंची, जहां उन्होंने विश्व प्रसिद्ध मां बमलेश्वरी मंदिर में पहुंचकर विधिवत पूजा अर्चना की और प्रदेश की सुख समृद्धि व खुशहाली की कामना की। उनके आगमन पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान संगठन से जुड़े विभिन्न विषयों पर भी चर्चा की गई। फूलोदेवी नेताम ने प्रदेश सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए महंगाई, बढ़ते बिजली बिल और शराब बिक्री के मुद्दे को लेकर भाजपा सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि सरकार भले ही जनकल्याणकारी योजनाओं का दावा कर रही हो, लेकिन आम जनता पर आर्थिक बोझ लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने युवाओं में नशे की बढ़ती प्रवृत्ति को गंभीर चिंता का विषय बताया और सरकार से इस दिशा में ठोस कदम उठाने की मांग की है। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से छत्तीसगढ़ में बनी है, उसके बाद से आप सब लोगों ने देखा होगा कि बिजली बिल इतना ज़्यादा आता है, लोग परेशान हैं। और अभी कांग्रेस ने हमेशा सड़क से लेकर सदन की लड़ाई लड़ी। हम लोग की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, आदरणीय भूपेश बघेल जी की सरकार थी। उसमें कांग्रेस वायदा किए थे कि बिजली बिल हाफ का और निश्चित तौर पर आधा बिल सरकार पटाती थी, आधा यहाँ के ग्राहक पटाते थे। लेकिन अब ऐसे हो गया है कि किस तरह से मैनेज करें, ये भारी दिक्कत हुई है। जिस तरह से छत्तीसगढ़ में नशा के नौजवान साथी जो आदी हो गए हैं, आने वाले समय में बहुत स्थिति खराब होने वाला है। इसलिए कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है और सरकार को इसमें एक्शन लेना चाहिए। जगह जगह दारू भट्टियाँ खोल रहे हैं, यहाँ तक कि ठेले में, छोटे छोटे ठेले में खोल रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बहुत ज़्यादा दुकानें खोला गया जो ठेलों तक आ गए हैं, रास्ता चलते कहीं भी दारू मिल रहा है। और जिस तरह से आने वाले जो हमारे बच्चे हैं, उनके लिए बहुत दिक्कत हो रही है। तो इस पे गहराई से सोच के सरकार को एक्शन लेना चाहिए।